मान लीजिए मेरा एक हेडफोन का कंपनी है जिसका नाम है कूल हेडफोन्स। अब मेरे कंपनी का नाम में तो कूल है, लेकिन मैं खुद बहुत कंफ्यूजन में रहता हूँ क्योंकि मेरे दोस्त और रिश्तेदारों को ये लगता है कि मैं एक बहुत बड़ा कंपनी का मालिक हूँ जहाँ पे हजारों एम्प्लॉयज मेरे अंडर काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे एम्प्लॉयज को ये लगता है कि क्या ये छोटा सा बकवास कंपनी में चला रहा हूँ। तो ऑफिशियली मेरा ये कंपनी क्या है? एक छोटा सा कंपनी है, एक मिड साइज कंपनी है, या फिर एक बड़ा कंपनी है? यानी कि क्या मेरा ये कूल हेडफोन्स वाला कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, एक मिड कैप कंपनी है, या फिर एक लार्ज कैप कंपनी है? कैसे मुझे पता चलेगा कि ये क्या है? क्या मेरे कंपनी के साइज को देख के ये पता चलेगा, या फिर मेरे कंपनी में कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो देख के पता चलेगा? ये सारे सवालों का जवाब हम बहुत आसानी से इस वीडियो से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये तो नाम से ही पता चलता है कि स्मॉल कैप कंपनीज का मतलब जो छोटे कंपनीज होते हैं, और मिड कैप कंपनीज का मतलब जो मीडियम साइज कंपनीज होते हैं, और लार्ज कैप कंपनीज वो होते हैं जो बहुत बड़े कंपनीज होते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये डिसाइड कौन करता है? देखिए, ये ना कंपनी के साइज से डिसाइड होता है, ना ये कंपनी के नंबर ऑफ एम्प्लॉय से डिसाइड होता है, और ना ये कंपनी के शेयर प्राइस से डिसाइड होता है। ये डिसाइड होता है उस कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन से। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब उस कंपनी का मार्केट वैल्यू कितना है। मतलब सीधी सी बात है, अगर मैं मेरा कंपनी कूल हेडफोन्स को बेचना चाहूं तो मैं उसे कितने में बेच सकता हूं। जितना पैसा मुझे एक बायर देगा मेरे कंपनी को खरीदने के लिए, वही प्राइस मेरे कंपनी का मार्केट वैल्यू या फिर मेरे कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। लेकिन जब आप इंटरनेट पे रिसर्च करोगे तो आपको बहुत सारे डेफिनेशंस मिलेंगे। कोई कहेगा कि 10,000 करोड़ से ज्यादा मार्केट कैप वाले कंपनीज लार्ज कैप होते हैं, तो कोई और कहेगा कि 20,000 करोड़ से ज्यादा वाले कंपनीज लार्ज कैप होते हैं। तो इसका कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है कि इतने मार्केट कैप वाले कंपनीज लार्ज कैप होते हैं और इतने वाले मीडियम कैप होते हैं और इतने वाले स्मॉल कैप होते हैं। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सेबी ने क्या किया है कि 2017 में एक सर्कुलर पब्लिश किया था, जिससे लोगों को इजीली पता चल सके कि कौन सा कंपनी क्या है। और इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना है कि एक कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकालते हैं। देखिए, कोई भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, जो कि है मार्केट कैपिटलाइजेशन इक्वल टू शेयर प्राइस इंटू नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। यहाँ आउटस्टैंडिंग शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो करेंटली स्टॉक होल्डर्स, कंपनी ऑफिशियल्स और पब्लिक इन्वेस्टर्स ओन करते हैं। आउटस्टैंडिंग शेयर्स में कभी भी कंपनी के ओनर के शेयर्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी का टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स 3 लाख है और उस कंपनी का करंट शेयर प्राइस 1,000 रुपए है, तो उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 3 लाख इंटू 1,000 होगा, जो कि है 30 करोड़। आई थिंक अब आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है वो समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं कि एज पर सेबी कौन कौन से कंपनीज लार्ज कैप होते हैं, कौन कौन से कंपनीज मिड कैप होते हैं और कौन कौन से स्मॉल कैप होते हैं। तो सेबी के हिसाब से मार्केट कैपिटलाइजेशन में जो टॉप 100 कंपनीज हैं इंडिया में, वो सारे लार्ज कैप कंपनीज होते हैं। और ये जो टॉप 100 कंपनीज होते हैं वो सारे आपको निफ्टी 100 के इंडेक्स में मिल जाएंगे। निफ्टी 100 के इंडेक्स में कौन कौन से कंपनीज हैं वो चेक करने के लिए आप niftyindices.com पे इंडिसेस के अंडर यहाँ मेंशन्ड है निफ्टी 100। इसके नीचे आप अगर देखोगे तो इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट को डाउनलोड करने के लिए एक ऑप्शन है। इसको डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो जो टॉप 100 कंपनीज हैं, जैसे कि अदानी हो गया, एशियन पेंट्स, अपोलो हॉस्पिटल, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, विप्रो, जोमैटो, ये सारे लार्ज कैप कंपनीज होते हैं। वैसे ही मिड कैप में 101 से लेके 250 तक जितने भी सारे कंपनीज हैं वो सारे कंपनीज मिड कैप कंपनीज होते हैं। और सेम आपको मिड कैप कंपनी का लिस्ट इस niftyindices.com पे मिल जाएगा। और वैसे ही 251 ऑनवर्ड्स जितने भी सारे कंपनीज हैं वो सारे स्मॉल कैप कंपनीज होते हैं, जो कि आप निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स में चेक कर सकते हो। चलिए, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से कंपनीज लार्ज कैप होते हैं, कौन से मिड कैप होते हैं और कौन से कंपनी स्मॉल कैप होते हैं। लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे तो आप डेफिनेटली कंफ्यूज होगे कि ये 3 कैटेगरी में से कौन सा कैटेगरी आपके लिए बेस्ट होगा। इसके लिए चलिए समझते हैं फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू लार्ज कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज और स्मॉल कैप कंपनीज में क्या डिफरेंस होती है। जैसे कि किसका कितना रिटर्न पोटेंशियल होता है, रिस्क कितना होता है, लिक्विडिटी कितना होता है। यहाँ पे लिक्विडिटी का मतलब ये है कि वो स्टॉक कितना ट्रेड होता है। यहाँ पे अगर आप कोई भी स्टॉक खरीदते हो तो उस स्टॉक को आप सही टाइम पे बेच पाओगे या नहीं, और उसके लिए आपको बायर्स भी तो मिलना जरूरी है, और इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। फिर हम देखेंगे कि कौन से स्टॉक का कितना वोलेटिलिटी होता है, मतलब डेली बेसिस पे उस स्टॉक का प्राइस कितना ऊपर नीचे होता है। फिर हम देखेंगे कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उसमें कितने इन्वेस्ट करते हैं, और उसके साथ साथ कुछ एग्जांपल्स को भी चेक करेंगे। सबसे पहले लार्ज कैप कंपनीज की बात करते हैं, जैसे रिलायंस,
TCS, ICICI, HDFC और बहुत सारे। ये सारे कंपनीज के रिटर्न पोटेंशियल मॉडरेट होती है क्योंकि ये कंपनीज इतनी बड़ी हो चुकी है कि इनके लिए नया ग्रोथ और नया बिजनेस ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और एट द सेम टाइम इनका रिस्क भी लो होता है क्योंकि ये कंपनीज बहुत स्टेबल होते हैं और इसकी वजह से ये कंपनीज के अंडर वोलेटिलिटी भी कम होती है, मतलब स्टॉक्स का बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है। इन कंपनीज में इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और इसलिए इन स्टॉक्स के लिक्विडिटी भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। मिड कैप कंपनीज जैसे कैनरा बैंक हो गया या फिर बैंक ऑफ इंडिया या फिर डॉक्टर लाल पाथ लैब या इमामी जैसे कंपनीज, इन कंपनीज का रिटर्न पोटेंशियल काफ़ी हाई होता है क्योंकि ये कंपनीज में ग्रोथ पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा होता है। रिस्क की अगर बात करें तो ये डेफिनेटली लार्ज कैप कंपनीज से काफ़ी रिस्की होते हैं और ये कंपनीज लार्ज कैप कंपनीज के हिसाब से ज़्यादा वोलेटाइल भी होते हैं, मतलब ये कंपनीज के स्टॉक कभी कभी एक दिन में 2 से 3% ऊपर या नीचे चला जाता है। इन मिड कैप कंपनीज में इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, इसके लिए इन स्टॉक्स का लिक्विडिटी भी हाई होता है। हालांकि ये कंपनीज लार्ज कैप कंपनीज से रिस्की होते हैं बट इसमें रिटर्न अच्छे मिलने के कारण बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स कंपनीज इसमें इन्वेस्टेड होते हैं। देखिए, स्मॉल कैप कंपनीज में रिटर्न पोटेंशियल काफ़ी हाई होता है क्योंकि इन कंपनीज में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज से ज़्यादा होता है, बट इसके साथ साथ ये कंपनीज ज़्यादा रिस्की भी होते हैं। जब मार्केट डाउन होती है तो स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स सबसे पहले नीचे जाती है और इसके कारण स्मॉल कैप कंपनीज की लिक्विडिटी भी बहुत लो होती है क्योंकि कभी कभी खरीदार कम होते हैं और इसके साथ साथ इन कंपनीज के स्टॉक्स का वोलेटिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। स्मॉल कैप स्टॉक्स के वोलेटिलिटी कभी कभी 8 से 10% तक ऊपर नीचे हो जाती है। अब ज़्यादा वोलेटिलिटी के कारण इन स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स भी कम होते हैं। तो ये है कुछ बेसिक डिफरेंसेस जो कि आपको ज़रूर चेक करना चाहिए किसी भी स्टॉक, म्यूचुअल फंड या फिर इन्वेस्टमेंट करने से पहले। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले ये चेक करें कि उस म्यूचुअल फंड में कौन कौन से कैटेगरी के क्या क्या कंपनीज इंक्लूडेड हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लेते हो जो कि पूरा स्मॉल कैप कंपनीज को लेके बैठी है, क्योंकि इसमें आपका रिस्क फैक्टर भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और लिक्विडिटी बहुत कम मिलती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। वीडियो में जितने भी सारे लिंक्स यूज़ किया हूँ ये सारे वेबसाइट के लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपके कुछ सजेशंस हैं इस वीडियो या फिर इस चैनल से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। मिलते हैं अगली ऐसी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए और पैसे कमाते रहिए।